सबसे पहला सवाल हम बांग्लादेश को लेकर करते हैं। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो इन दिनों जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है सुमित जी, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है, इसके पीछे आईएसआई है और आईएसआई पाकिस्तान नहीं चाहते कि शेख हसीना की वापसी हो, लेकिन जिसकी वापसी हुई है तारिक रहमान, अब उसके आने से बांग्लादेश की राजनीति में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। पावर शिफ्ट की बात करें या एक मोहरे की तरह बात करें, ये तमाम चीजें सामने आ रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? पूजा जी, जो तारिक रहमान है, इसका आना ये एक महज पॉलिटिकल चेहरा है। जमात का ही आदमी है, जमात का लेना देना है, रोटी बेटी का रिश्ता इसका जमात से है। अब कल हमने बात की थी, एनसीपी भी जमात की बातें कर रही है। तारिक रहमान और जमात और एनसीपी ये तीनों मिलके चुनाव लड़ेंगे, यानी कि 80-90% सीटों पे इनका कब्जा हो जाएगा। अब कल की बात जो हमने कल डिस्कशन किया था, भाई मात्र 30 सीटों पे एनसीपी लड़ रहा है। अब ये बात बहुत क्लियर हो जाती, हदी को क्यों मारा। हदी की एक इंडिपेंडेंट पार्टी थी, वो कहता था मैं 8 सीटों पे लड़ूंगा, जबकि आईएसआई ने कहा था टोटल ही जितने भी लड़कों का गैंग है, तुम्हें 10% सीटें मिलेंगी, वहीं लड़ो, जमात के संरक्षण में लड़ो या बीएनपी के संरक्षण में लड़ो, इंडिविजुअल मत लड़ना। हदी बोलता मैं 8 सीटों पर डायरेक्ट जाके लड़ूंगा। तभी उसका भाई कहता था ना ये किसी सरकार से दबता था ना किसी एजेंसी से डरता था। सरकार यानी कि यूनिस, एजेंसी यानी कि आईएसआई। अब बिल्कुल क्लियर हो गया हदी को क्यों मारा। देखिए, अगर हदी जैसे लड़के हर कोई 7-8, 8-8 सीटों पर लड़ने लगता, जो बड़ा प्लान था भाई शेख हसीना को बाहर करना, खालिदा जिया को लाना, जमात को लाना और इन स्टूडेंटों के माध्यम से पूरी सत्ता पे कब्जा करना, बांग्लादेश का इस्लामाइजेशन करना, वो प्लान रुक जाता। तो हदी एक बागी था, हदी ने बागी तेवर दिखाए, सर पे गोली मारी, यहां से निकल गई, काम खत्म हो गया। दूसरा भी एनसीपी के लीडर को गोली लगी, वो बचा हुआ अभी। तो ये जरा दर्शकों को क्लियर कर दें, इसमें भारत का कोई लेना नहीं, नहीं, ये असली पाकिस्तान की खिचड़ी है जो उसके भाई ने खुद एक्सपोज की, क्योंकि सीट शेयरिंग के अरेंजमेंट के बाद अब इस पे कोई दो राय नहीं है। हदी को क्यों मारा, किसने मारा और किसने मरवाया और क्यों, ये पहला पार्ट। अब जो ये रहमान आया है, देखिए रहमान क्या है, ये बड़ा शेव्ड है जी, शैम्पू वाले बाल है, जेल लगा रखा, परफ्यूम लगाने वाला बंदा है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है, अंग्रेजी में अंग्रेजी भी अच्छी बोलता होगा, बड़ा मतलब कहीं से वो मुल्ला वाले ट्रेट नहीं लग रहे शक्ल से। पर ये सबसे खतरनाक मुल्ला है, क्योंकि जो यूनिस था, यूनिस नौसिखिया था, यूनिस नोबल लॉरिएट तो है, वो आ गया कुर्सी पे बैठा और उसकी वाट लग गई। ये खानदानी पॉलिटिशियन है, इसके बाप दादों ने इसको पॉलिटिक्स सिखाई, इसकी माँ तो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है। तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, वो है ये। अब बांग्लादेश का हिंदू कह रहा है, गुहार लगा रहा पूजा जी, कहता जी हमें रहमान के आने से डर लग रहा है। अगर रहमान गद्दी पे बैठा, जो 1.25 महीना दूर है, तो हमारा नरसंहार पक्का। क्या कि फिर रहमान सत्ता में, इंटरनेशनल कम्युनिटी शांत, आपका अमेरिका शांत, चुनाव हो गया, खालिदा शेख हसीना बाहर, उसके वोट इसको मिल गए, कुछ सीटें जमात जीतेगी, कुछ सीटें एनसीपी जीतेगा, इन दोनों के साथ मिलके। तो मतलब 3-3 शिकारी हमारे पीछे लग जाएंगे और जो बाकी जहादी है वो अलग है। तो एक सिस्टमेटिक जेनोसाइड, एक सिस्टमेटिक नरसंहार करने की तैयारी हिंदुओं की और माइनॉरिटीज की बांग्लादेश में हो रही है। जहां ये मैं हिंदू नाम ले रहा हूं, मैं एक डिस्क्लेमर डाल दूं, यहां मैं अपने सिख भाइयों को इंक्लूड कर रहा हूं, यहां मैं जैन भाई, बौद्ध भाई और पारसी भाइयों को इंक्लूड करके चल रहा हूं, क्योंकि क्रिश्चियन भाइयों के पास 150 मुल्क है, फिर भी मुसलमानों के पास 57 है। बाकी ये जो भी समुदाय है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, इसके पास भारत के सिवा कोई ठोर ठिकाना नहीं है। तो अगर मैं वर्ड हिंदू कह रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट मैं इन सब की बात कर रहा हूं, ये मैं क्लियर कर दूं। अब ये जो नरसंहार हो रहा, बांग्लादेश के हिंदू ने क्या करा, भाई साहब आप हमारे लिए बॉर्डर खोल दीजिए, हमारा प्रस्ताव था सरकार से एमएच1 के माध्यम से, बॉर्डर खोल दीजिए, हमें आने दीजिए, हमारे पास आने की क्षमता नहीं है, हम यहां मारे जाएंगे। या हम कह रहे थे भाई आप ये एक हिंदू देश बना दीजिए बांग्लादेश में, ये चिटगोंग, ये चिकन नेक वगैरह सारा मसला सेटल हो जाएगा, हिंदू वहां रहेंगे, बांग्लादेश का जो हमारा हिंदू है, अगेन हिंदू मींस एवरीथिंग, जो उसके हिस्से की जमीन वमीन है उसे मिल जाएगी, अपना हक लेके ठाट से रहेगा, भारत के संरक्षण में रहेगा, भारत का पार्ट नहीं रहेगा, बट अलग रहेगा। बट अगर नहीं किया, ना बॉर्डर खोला गया, ना वहां एक हिंदू देश का बनाया गया, तो जो जिसको आपको बांग्लादेश की छाती पे चाकू की नोक से बनाना पड़ेगा, मिलिट्री से बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये जहादी धीरे 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 धीरे, जहां हिंदू 28% था पूजा में, है ना, आज 8% रह गया, और आने वाले 8 सालों में 1-8% भी बचेगा, हमें नहीं पता। अल्टीमेटली देखो, ये जो रहमान है, ये भी 5-7 साल मैक्सिमम है इसके पास, या तो ये बांग्लादेश छोड़ के फिर जाएगा या 3 फुट जमीन के नीचे जाएगा, क्योंकि बाकी जहादी जो भी साइड पे बैठे वो उसको बैठने नहीं देंगे, उसको सरकार चला नहीं दे देंगे। इस परिस्थिति में भारत है, नो एक्शन लेने का विकल्प नहीं है। अब परिस्थिति और खराब होगी जब हिंदुओं ने एसओएस दिया, अब क्या करें। अब एक मोहरा उतारा गया खेम में, क्योंकि देखिए अमेरिका में 4
सेनेटर गए हैं मार्को रूबियो के पास, बोला भैया एक बात बताइए, जो तुम चुनाव करा रहे हो बांग्लादेश में, शेख हसीना तो है नहीं, अवामी लीग तो है नहीं जिसके पास 224 सीटें थी 300 में, वो तो है नहीं, काहे का चुनाव भैया। अब मार्को रूबियो ने बोला हाँ ठीक है, आप अर्जी छोड़िए, हम देखते हैं। अब मार्को रूबियो तो ये कहेगा भाई डेमोक्रेट थे, इनका दिमाग खराब, हम इनकी बात की उसने, पर अमेरिका में भी आक्रोश हो रहा है, दुनिया भर में आक्रोश हो रहा है, ये कहानी है नहीं। अब दो चीजें हुई है, देखिए पहले एक स्टेटमेंट आता है शेख हसीना जी का, वो कहती है जो अलगाववाद हुए, कल की बात करूं, जो अलगाववाद हुआ, जो भी जहां हुआ, इसका मतलब इसका रेस्पॉन्सिबल यूनिस है, क्यों जितने जहादी थे जो हम कहते थे सबको जेलों से छोड़ा गया, जिनको मैंने जेल में डाला था, और 12 से 24 लोग ऐसे थे जिनकी फांसी की सजा थी, सबकी सजाएं माफ कर दी। और उन जहादियों को तूने मंत्री बना के बिठाया, जो बांग्लादेश के मंत्री हैं उनमें से ड्रेडेड हिस्ट्री शीटर और जहादी हैं जिनको तुमने मंत्री बनाया। और ये जो लड़के हैं, ये लड़के वड़के कुछ नहीं आतंकवादी थे, मैं कहता हूं जमात के लड़के थे, वो कह रही आतंकवादी थे, इन्होंने ये जो खूनी खेल खेला, यूनिस ने सबको माफ कर दिया, कोई बात नहीं, किसी पे कोई केस नहीं चढ़ेगा, कोई आपने कुछ नहीं किया। इन लड़कों ने पुलिस वालों को मारा, इन्होंने आर्मी का नुकसान किया, इन्होंने पुलिस स्टेशन जलाए, इन्होंने बहुत अफरा तफरी की, और खून खराबा रोकने के लिए मैं गया। ये जो यूनिस का संरक्षण मिला और ये जो यूनिस की पेट्रनेज मिली, इसलिए हालत इतनी खराब हुई, इसलिए हमारे भाई दीपू दास की बात हो या अमृत मंडल की बात हो, इसीलिए वो मारे गए, क्योंकि इनको पूरा पूरा राजनीतिक संरक्षण मिला। और जब तक वहां यूनिस है, इस अपराध को पूरा संरक्षण मिल रहा है। आज के डेट में यूनिस जहादियों को नहीं चला रहा, जहादी यूनिस को चला रहे, ये शेख हसीना का कहना। अब जब ये सारी पोल पट्टी खुल गई, हिंदू का गुहार आ गई, तो एक मोहरा उठाया गया। देखिए राजनीति में मोहरे की कोई कमी नहीं थी। मोहरे का नाम है सुकृति कुमार मंडल। ये एक बांग्लादेशी हिंदू, एक नेता है वहां का। कहता जी मैंने बांग्लादेशी कुछ मोर्चा पार्टी बनाई है, माइनॉरिटी मोर्चा पार्टी, हम जी चुनाव लड़ेंगे, सुनिएगा पूजा जी, हम चुनाव लड़ेंगे और हम 40 से 45 सीटें जीतेंगे। अब 40 से 45 सीटें जीतेंगे, और मंडे को लास्ट डे है नॉमिनेशन फाइल करने का, अभी इसके पास कैंडिडेट नहीं है। आज संडे पे हम बैठे, मैं देख रहा हूं कि किन कॉन्स्टिट्यूंसियों में माइनॉरिटी डोमिनेट कर रही है, वहां वहां हम लड़ेंगे। और अगर मैं अब इसकी बात का आकलन करूं, मात्र 5 सीटें पूरे बांग्लादेश में, 300 में से मात्र 5 सीटें हार्डली ऐसी है जहां माइनॉरिटी, टोटल माइनॉरिटी, हिंदू नहीं, टोटल माइनॉरिटी मिलकर 40% आती है, जहां आपके जीतने का चांस है। तो मंडल साहब आपके जीतने का चांस नहीं है, किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं। और ये मंडल साहब कह रहे हैं कि मुझे लगता है चुनाव जीतने के लिए जमात से या बीएनपी से टाई अप करना पड़ेगा। मतलब स्टॉकहोम सिंड्रोम, बकरी खुद शेर के पास जा रही, आके मुझे खा ले। अब इससे क्या होगा अगर टाई अप हो गया, कल को ये बोलेंगे हिंदू लड़े तो थे, हिंदुओं को हमने लड़ने दिए, हिंदू हार गए, हम क्या करें। और अगर गलती से 2-5 सीटें जीत गए, टाई अप हो गया, फिर जब जब हिंदुओं पर नरसंहार होगा, मंडल साहब को आगे कर देंगे, बोले मंडल साहब बोलो, हमने तो कुछ नहीं किया, तुम हो ना सरकार में, हमने किया कुछ। तो ये 40 से 45 सीटें जीतने वाला मोहरा क्यों आया पिक्चर में, जब शेख हसीना का ये बयान आता, जब बांग्लादेश के हिंदू ने गुहार लगा, इन्होंने मोहरा उतारा। प्रैक्टिकली मैथमेटिकली आपके पास 5 सीटें जीतने का भी चांस नहीं है, आपके पास कोई तैयारी नहीं, और मैथमेटिकली आप जीत नहीं सकते, तो क्या बात कर रहे हो। एक ये हमारे मंडल साहब थे, एक और मंडल साहब थे जोगिंदर नाथ मंडल। आपको पता जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ, मंडल साहब ने कहा, जोगिंदर नाथ मंडल जी ने कहा जी मैं तो यहीं रहूंगा, हम तो दलित है, ये तो हमारा देश है, मुसलमान भाइयों से हमारी अच्छी दोस्ती है। फर्स्ट कुछ मिनिस्ट्री भी दी, लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्ट्री या कुछ उनको दी थी पाकिस्तान में। उन्होंने ऐसा बदहाल देखा हिंदुओं का, खासकर हमारे दलित भाइयों का, मिनिस्ट्री छोड़ के, सरकारी बंगला मकान गाड़ी छोड़ के वो कलकत्ता में आए और एक रिफ्यूजी कैंप में आम आदमी के मौत मरे, और हमारे दलित भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को वो फंसा गए बांग्लादेश में। तब थे जोगिंद्रनाथ मंडल जिन्होंने दगा किया। अब ये दूसरे मंडल साहब आ रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक मोहरा उतारा जा रहा है कि इलेक्शन ऐसा न लगे हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं, हिंदुओं को लड़ने का मौका नहीं मिला, हिंदुओं को अवसर नहीं मिला। हमने पूरा अवसर दिया, लड़े, हार गए, अगर 2-5 सीटें जीत गए हमारे साथ तो कोalition में। अगर हिंदुओं को जमात और बीएनपी से कोalition करना है तो भैया काहे की बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, अगर भारत ने बहुत जल्दी कुछ नहीं किया, देखिए पूजा जी, भारत का जो क्षेत्रफल है ना, अखंड भारत से लेकर अब तक घटता रहा है, सनातन लुप्त होता आ रहा है, या हमने जजिया दिया है। अभी भी कश्मीर देखिए, वेस्ट बंगाल देखिए, आसाम देखिए, केरला देखिए, परिस्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम अब भी नहीं चाहते, अगर हमने अब भी कोई निर्णायक कदम नहीं लिए, ये छोटे मोटे जहादियों की बड़ी हौसला अफजाई होती है, बड़े बड़े काम करने की सोचते हैं। अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया तो मामला बद से बदतर हो जाएगा। वैसे कुछ टाइम बाद हम कुछ नहीं करेंगे। ये सरकार से जो मंडल साहब को उतारा गया है, ये एक महज मुखौटा है। और अमृत
मंडल और दीपू दास की अगर हत्या का आप विश्लेषण करेंगे, जो वीडियो सामने आए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, अपनों ही ने तो मारा है। कहा बाहर के लोग थोड़ी ना है, अपने लोगों ने ही मारा है। जिंदा जलाने का काम भी साथ के कोवर करो ने किया है। ये तो वास्तविकता है, ये बांग्लादेश की यथास्थिति है। हिंदू कहता अगर मैं बाहर जाऊं, मेरे ये कलावा लगा है, इस कलावा को देख के मुझे गाली देते, मेरे माँ बहन का अपमान करते और बोलते तू हिंदू का, तू हिंदुस्तान का एजेंट है। कह रहे ये तो अभी परिस्थिति है। आज का हिंदू वहां रहमान से इतना, तारिक रहमान से इतना डरा हुआ है जितना जमात से नहीं डरा था। वो कहते हैं कि भाई ये तारिक रहमान है, बहुत सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटर है, ये जमात से ज्यादा खतरनाक है। ये है यथास्थिति। और उस पर आज इन्होंने आखिरी मौके पे 2 दिन पहले चुनाव के ये सुकृति कुमार मंडल जी को उतारा और सोचते हैं हिंदुओं का और दुनिया का बेवकूफ बनाए। जी हिंदुओं को हमने पार्टिसिपेशन दिया, हिंदू चुनाव लड़ते। कौन सा पार्टिसिपेशन, कैसा पार्टिसिपेशन? गणित कहती है कि तुम्हारे पास 5 सीटें भी नहीं आ सकती, कौन तुम्हें वोट दे रहा है? देखिए ये खतरनाक खेल हो रहा बांग्लादेश में और हमारी नाक के नीचे।